वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पांडवों को सुरक्षित व्यवस्थित करके जब गोलोक को प्रस्थान कर गए तो इधर पांडव लोग भी परीक्षित जी को राज्य दे करके स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर दिए। परीक्षित जी ने सुना कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है। हाँ, कलयुग। वैसे कलयुग तो पहले आ चुका था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के रहते हुए कलयुग भूमि पर पांव रखने में घबराता था, डरता था। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना कदम उठाया गोलोक की ओर, वैसे ही कलयुग ने अपना पांव भूमि पर रखा। उसका प्रभाव दिखने लगा, असर दिखने लगा। तो श्री परीक्षित जी ने कलयुग की खोज में जंगल की ओर प्रस्थान किया। ये कलयुग कहाँ है, देखें हम उसको और उसको हम अनुशासित करें, दंडित करें। उन्होंने जंगल में एक जगह देखा, 3 पांव से हीन एक बैल, वृषभ, जो बहुत पीड़ित है, व्यथित है, और उसको एक कसाई प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित जी को लगा यही कलयुग है क्या। तुरंत उन्होंने कड़े शब्दों में रोका, डांटा उस कसाई को, ठहर जा। तो कौन है जो मेरे राज्य में इस प्रकार से बैल के ऊपर, वृषभ के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। एकदम से ठहर गया कलयुग। श्री परीक्षित जी ने पूछा वृषभ से, आपके इस पैर को किसने काटा है, नाम बताइए। मैं यहाँ के राजा परीक्षित हूं। उस अधम पापी नीच को सजा दूंगा, नाम बताइए आप। तो वृषभ रूपधारी धर्म ने कहा, महाराज मैं किसका नाम बताऊं। कोई कहते हैं कर्म का परिणाम है, कोई कहते हैं काल का परिणाम है, कोई कहते हैं स्वभाव का परिणाम है, कोई कहते हैं गुण का परिणाम है। ये वास्तव में है क्या, इसका निर्धारण तो आप कर सकते हैं। कोई कहते हैं ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, विधान, इसलिए ऐसा दंड मिलता है। तो हम किसका नाम लें। परीक्षित जी समझ गए, अच्छा तो यही है धर्म। धर्म कहता है अपराधी का नाम मत लो। धर्म कहता अपराधी का नाम मत लो। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ना बुर्यात सत्यम अप्रियम। यदि सत्य है और वो अप्रिय है तो मत बोलो, मौन रह जाओ। एक के सामने से शिकार निकलता है, बधिक उनसे पूछता है, क्यों जी आपने यहां से जाते हुए मेरे शिकार को देखा है। तो उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा, जो देखा है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखा नहीं, मैं क्या बताऊं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री परीक्षित जी ने समझा कि यही तो मूर्तिमान धर्म है। धर्म कहता अपराधी का नाम मत लो, ये तुम्हारे किसी कर्म की सजा है। कोई तुम्हें कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। इसके बाद
श्री परीक्षित जी की निगाहें उस कसाई पर पड़ी और उन्होंने कड़े शब्दों में पूछा, कौन हो तुम, बताओ। उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे धर्मज्ञ, हे राजन, मैं कलयुग आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। अब तो बेचारे परीक्षित जी चक्कर में पड़ गए। ऐसे को शरण देना भी अपराध होगा। श्री परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, तुमको मैं मारूंगा नहीं, तुम मेरे राज्य से चले जाओ, भाग जाओ, दिखाई मत देना कभी। कलयुग ने कहा, महाराज, मैं कहां जाऊं, जहां जाता हूं वहीं से भगाया जाता हूं, जहां जाता हूं वहीं से भगाया जाता हूं। आप ही मुझे जगह निर्धारण करें, वहां मैं रहूंगा, पर मुझे भगाइए नहीं। तब श्री परीक्षित जी ने कहा, तुम जुआ में, हिंसा में, मदिरा में, अर्थात जहां जुआ हो रहा हो वहां रहो, जहां हिंसा हो रही हो वहां रहो, जहां मदिरालय है, मदिरा पीते लोग बैठ के वहां रहो, और जहां वेश्यावृत्ति है वहां रहो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, आपने जो 4 स्थान दिए हैं उसमें से कोई भी एक भी बढ़िया स्थान नहीं है। महाराज, मैं भी कलयुग हूं, मुझे भी लोग राजा कहते हैं, तो कोई भी तो एक बढ़िया स्थान दे दीजिए। तो श्री परीक्षित जी के मुख से निकला, सोने में रहो। कलयुग खुश हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब काल का स्वभाव, परीक्षित जी ने उन पर दया की, शरण में आने पर उसको अभय दिया, जगह मांगने पर रहने के लिए निवास दिया। लेकिन जो नीच स्वभाव के होते हैं, जैते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई अतिता ही नसावा, जिनसे बल प्रभुत्व पाता है सोचता पहले उसी को मार डालो। जिन्होंने बढ़ाया है, जिन्होंने लगाया है, बसाया, पहले उसी को मिटाओ। ये कलयुग का काम है। फिर उसने क्या किया, श्री परीक्षित जी सोने के मुकुट पहन करके जाते थे शिकार में, उसी में बैठ गया, सोने में। दूसरे दिन की घटना है ये। अब सोने में कलयुग बैठा है, परीक्षित जी शिकार में गए, उनको लगी बड़ी जोर की प्यास, पानी कहीं मिला नहीं। पास में एक ऋषि का आश्रम मिला, जो श्री सम्यक मुनि का आश्रम है। वहां जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, मुनि ने सुना नहीं, क्योंकि मुनि ध्यान में मग्न थे। परीक्षित जी के सिर पर मुकुट है सोने का, सोने में है कलयुग। उसने परीक्षित जी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, और परीक्षित जी को लगने लगा कि ये बाबा ढोंगी है, दंभी है, मेरी आवाज लगाने पर भी नहीं सुनते हैं। तो एक मरा हुआ सांप उठा करके उनके गले में लपेट दिया। वापस आए, मुकुट को जैसे उतारा वैसे इनको बड़ा खेद होने लगा, बड़ी ग्लानि होने लगी, अरे मैंने क्या अपराध किया ऋषि का। इधर सम्यक मुनि के समीप रहने वाले बालकों ने देखा, उसने जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी को बताया कि आपके पिताजी के साथ परीक्षित जी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। श्री श्रृंगी बड़े नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिस मरे हुए सांप को तुमने मेरे पिता के गले में लपटा है, वही तक्षक बन करके आज के 7वें दिन तुमको काटेगा, तुम मर जाओगे। ऐसा कह करके श्राप दे करके वो रोने लगे। पिताजी की समाधि खुली, उनका ध्यान खुला। पूछा, बेटा क्या बात है? श्रृंगी ने सारी बातें बताई।
समीक मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु इन बालकों को इतनी शक्ति मत दिया करिए। धर्मात्मा राजा को इन्होंने श्राप दे दिया। अरे मरा हुआ सांप लपेट दिया तो क्या हो गया, मुझे मारा तो नहीं था उन्होंने। अब ये बालक बुद्धि, आपने इनको शक्ति दे रखी है, मेरी आपसे प्रार्थना है ऐसे अनाधिकारी बालकों को शक्ति मत दिया करिए। अब ऐसे धर्मात्मा राजा फिर कहां मिलेंगे। अब ये तो इसका श्राप है तो श्राप लागू होगा, मृत्यु तो होगी। लेकिन खेद की बात यह है कि अब कलयुग का वर्चस्व होगा, कलयुग की मनमानी होगी, कलयुग की दादागिरी होगी। अब ऐसे धर्मात्मा राजा नहीं मिलेंगे। इस बात को लेकर के मुनि को बड़ा खेद हुआ। मुनि ने कहा, परीक्षित जी को अवगत करा देना चाहिए, बता देना चाहिए। परीक्षित जी को बताया गया है। परीक्षित जी सोच ही रहे थे कि मुझे कोई सजा मिलनी चाहिए, तो सजा ये मिली है कि 7वें दिन मृत्यु होगी। उन्होंने राज्य का प्रबंधन करके और गंगा तट पर सभी ऋषि मुनियों को आहुत करके प्रार्थना पूर्वक बुला करके और सबके सामने ये प्रश्न रखा है कि 7वें दिन मरने वाले का कल्याण का कोई विधान हो, बताइए कैसे उसका कल्याण होगा। बड़े बड़े ऋषि मनीषी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 7वें दिन मृत्यु तो सबकी होती है, 7वें दिन में एक दिन मृत्यु तो सबकी है। कल्याण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, शांति कैसे मिलेगी। उसी सभा में श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान आते हैं और इन्होंने श्री परीक्षित जी के सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके कथा अमृत पान करा करके और मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त करा करके भगवान के धाम को पहुंचवा देते हैं। तो सो सुधारी हरिजन जीमी ले, सुधार दिया उन्होंने। श्री परीक्षित जी से चूक हुई, उनका सुधार श्री सुखदेव जी ने किया। महर्षि वाल्मीकि से चूक हो गई,